क्या हो अगर आप किसी एक जगह पर बैठकर पूरी दुनिया घूम पाओ। ग्रीक माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो कि अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते थे। इन सभी कहानियों को पूरी तरह से मनगढ़ंत मान लेना एक मूर्खता ही होगी। अपने शरीर से अपनी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को बाहर निकालना एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। इस वीडियो में हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन के इतिहास को देखेंगे और उससे जुड़ी सभी दंत कथाओं को भी जानेंगे। उसी के साथ ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन को विज्ञान की नज़र से भी देखेंगे। हमारा दिमाग ही हमारी कॉन्शियसनेस या फिर चेतना है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या फिर छूते हैं, यानी कि हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जो हमारे 5 सेंसेस उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन 5 सेंसेस के बिना ही दिमाग को इन्फॉर्मेशन दे पाए, यानी कि हम बिना देखे क्या हो रहा है वो अपने दिमाग को बता सके, हम बिना सुने वो बता सके क्यों आसपास चल रहा है। वही है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। दुनिया की सभी चीज़ें जीवित अजीवित जिसका कोई भी अस्तित्व है वो ऊर्जा से बनी हुई है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी। अगर हम हमारे दिमाग को इसी तरीके से विकसित करें कि वो इन सभी एनर्जी को पकड़ सके और उससे प्रोसेस कर सके, तो हम हमारी कॉन्शियसनेस को अपने शरीर से बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि तब हमें हमारी 5 इंद्रियों की ज़रूरत ही नहीं होगी और हमारा दिमाग उस एनर्जी से ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और हमें ये बता देगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और ये सिर्फ एक थियरी है, ना तो इसके कोई प्रमाण मिलते हैं, ना ही ये संभव लगता है। लेकिन कभी हम टाइम को भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी मानते थे जो आज रिलेटिव क्वांटिटी है। ब्लैक होल और ब्रह्मांड की वो सारी खोजें हम मिथ माना करते थे जो कि आज विज्ञान ने प्रूव कर दी है। अगर आज हम किसी चीज़ को सही नहीं करार सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। Hey, before moving forward, like the video and subscribe to our channel for the amazing facts in the psychology of the human brain। आज भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस नॉर्थ इंडिया और चाइना में काफ़ी प्रसिद्ध है। 1999 में एक प्रयोग किया गया था जिसने ऐसे लोगों को एक रूम में रखा गया था जो दावा करते थे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया है या फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन को महसूस किया है। उनसे यह कहा गया था कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके उन्हें अपने पास वाले कमरे में क्या रखा गया है वो बताना है। लेकिन उस रिसर्च से कोई संतुष्टनीय परिणाम नहीं मिले थे, बल्कि वे सभी लोग कुछ चीज़ें बता पा रहे थे, लेकिन वे भी काफ़ी शंकास्पद रूप से। लेकिन आज भी हम हमारे दिमाग के बारे में सिर्फ 1% तक ही जानते हैं। ऐसे काफ़ी सारे अजूबे आज हमारे सामने हैं जो विज्ञान नहीं समझा पाता। हम किसी चीज़ को इसलिए नहीं नकार सकते कि हम उसे प्रमाणित नहीं कर सकते। शायद भविष्य में आने वाले समय में एस्ट्रल प्रोजेक्शन को भी हम मान लें।